मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देते हैं। तवज्जो है। और याद रखना, जो कौम जाहिल होती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है, और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। जी जी। और घबराने की जरूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का निशाना हम ही तो हैं। जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो टोपी वाला, जिसे देखो कुर्ते पजामे वाला। अच्छा, धर्म तो और भी है दुनिया में, बोलो भाई, और भी तो धर्म है दुनिया में, और भी तो मजहब है। उनके मानने वाले टारगेट क्यों नहीं है अंजार भाई? जिसे देखो हम, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला, जिसे देखो नमाजी को, जिसे देखो हाजी को टारगेट। कुछ तो है, कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दिया करो कुछ इशारे के जबान में बोल दिया, चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। अगले साल सलीम भाई, क्या नाम सलीम भाई, अगले साल चेहरे पे दाढ़ी होगी सलीम भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सलीम भाई को लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। हमने दुआ कर दी कि अगले साल जलसे में आएंगे तो इनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। अब इश्क की बात आई, मगर पहले अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम है 5। कितने? सब बोले कितने? तुम भी बोलो कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? एक जुमला और नहीं सुनेंगे? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अभी तो हम और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं, लोग बराबरी की बात करनी है। मैंने कहा सिफत तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कौन सा कम है ये बताएगा तुम में से कोई? नबी पर कौन सा कम है? लगा दिया तुक्का, क्योंकि जुबान अपने हिंदुस्तान बहुत आ गए ना। जैसे वो कह रही है मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, नबी पे कलमा नहीं। तो लो जी, चलो जब बात आ गई, अच्छा रोक लो, ये बता दूं, बता दें तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पे ज़कात का अरकान नहीं था। कौन सा? ऊंचा बोले। ज़कात का नहीं था। किस लिए? किस लिए नहीं था? ज़कात तो मालदार पे फर्ज होती है, और मेरे नबी से ज्यादा इस कायनात में कोई मालदार नहीं है। बोल दो यार, जिसके खजाने, जिसके कब्जे में जन्नत हो, कौसर हो, दुनिया हो, आखिरत के खजाने हो, उससे ज्यादा मालदार कौन है? मगर अल्लाह ने ज़कात उठा लिया। किस लिए? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जरा बता दे ज़कात का अरकान क्यों उठा लिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए कि मेरा महबूब ज़कात किसे देता। बहुत बारीक जुमला, मेरा महबूब ज़कात किसे देता? मैंने अर्ज की, मौला मक्के में गरीब लोग थे उस जमाने में, मदीने में गरीब लोग थे उस जमाने में। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, नाना यहाँ गरीबी से मुराद नहीं है, अमीरे से मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है मेरा महबूब ज़कात किसे देता? इसलिए कि मैंने पूरी कायनात को अपने महबूब का गुलाम बनाकर भेजा। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर एक हाथ नीचे रह जाए, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात कलीम भाई की कर देते हैं, मोहब्बत की बात, थोड़ी सी परिंदे की बात है। नौजवानों, तुम्हारा नबी अल्लाह ने वो नबी अता किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। हालांकि
एक मौजू 1-2 घंटे का अलग है, प्यार दिल से होता है, अगर थोड़ी सी झड़किया कलीम भाई की फरमाइश है, इसके बाद शजरे पाक की तरफ फिर इख्तिताम की तरफ। सुने दिल, जरा बोले यार दिल। जी दिल। कोई 12 घंटे काम करे तरस आ जाता आप लोगों को, कोई 18 घंटे काम करते तरस आ जाता, किसी बड़ी मेहनत करने लगा। इंसान की बॉडी में एक दिल है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे में अगर 5 सेकंड के लिए रुका, इसलिए इस दिल की कदर किया और दिलों को ना किसी के न दुखाया, दिलों को न तोड़ा करो। आओ नबी के इश्क की दास्तान सुनो, नबी के प्यार की बात सुनो। मैं अपने माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों की कदर किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाने कायनात हसनैन के नाना, इधर देखें, जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती थी ना, मेरे आपके नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे, अपनी चादर को सैयदा के लिए बिछा देते थे। ये वो बेटियां। भाइयों से गुजारिश करूंगा, बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो। और बेटियों में तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हारी नजरें झुकी है ना तो बाप की नजर ऊंची है। बेटी अगर तुम्हारी नजर नीची है ना, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर नीची है, दादा की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजरें उठी हैं। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उठ गई, बाबा की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी, मामा की नजर झुक जाएगी, पूरे खानदान वालों की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बेटियों नजरें झुका के थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम ना करो, थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो, थोड़े से वक्त के मजे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम मत करो। मेरी बहनों याद रखना, मेरी बेटियों याद रखना, जब तू चली जाती है घर से बाप की इज्जत को नीलाम करके, तवज्जो ख्याल करेंगे आप लोग, इधर देखें, बेटी जब घर से चली जाती है भाई की इज्जत को बर्बाद करके, कबीले वाले की इज्जत को बर्बाद करके, मामू की खालू की फूफा की इज्जत को बर्बाद करके, घर वालों की इज्जत को बर्बाद करके जब ये बेटी चली जाती है, जब ये चली जाती है, तवज्जो बेटी गौर करेंगी, जब ये माँ बनती है लोग कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो भाग के आई थी, जब ये दादी बनती है लोग कहते हैं तो वो औरत है जो उसकी दादी है जो भाग के आई थी, जब ये नानी बनती है तब भी तेरी इज्जत को लोग उछालते हैं, जब तू माँ बनती है जब भी तेरी इज्जत को उछालते हैं, जब तू दादी बनती है तब भी लोग तेरी इज्जत को उछालते हैं। और हद तो ये है जब तू मर जाती है, मरने के बाद भी लोग तेरी मिसालें देते हैं, मरने के बाद भी कहते हैं फला की दादी ऐसी थी, फला की नानी ऐसी थी, फला की खाला ऐसी थी। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब तेरा बाप तेरी शादी करे, भाई तेरा शादी करे, जब सबकी मर्जी से रिश्ता होता है, जिसमें मामू की मर्जी होती है, खालू की मर्जी होती है, दादा की मर्जी होती है, चचा की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, भाई की मर्जी होती है, जब सबकी मर्जी होती है, जब ये मोहब्बत के साथ शादी के दिन ये लड़की विदा होती है, ससुराल को जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बेटी दुल्हन बनती है, दुल्हन बन के अपने ससुराल के जाने की तैयारी करती है, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, कहीं मामू रोता है, कहीं खालू रोता है, और ये दुआएं करते हैं अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी दहलीज से जा रही है, रब्बे करीम आज मेरे लफ्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी मेरी दहलीज से रुखसत हो रही है, मेरी बेटी नया घर बसाने के लिए जा रही है। अल्लाह आने वाली मुसीबतों को दूर कर देना, आने वाली परेशानियों को दूर कर देना। याद रखना बेटी, जब तू ससुराल में जाती है पूरा खानदान तुझे इज्जत की निगाहों से देखता है, कदर की निगाहों से देखता है। और छितौनी वालों, जब ये बेटी पलट के घर आती है तो कभी कबीले का चाचा कहता है बेटी तू ठीक है ना, कभी दादा कहता है मेरी बेटिया तू खैरियत है ना, तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम नजरें झुका कर जियो, पूरा खानदान सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जियो।
माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बेचैनी तो नहीं है, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सा टेबलेट कड़वी है ना, मगर ये मेरे आपके घर का सबका माहौल है। और भाइयों और कर लें आप, कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए तुम्हें भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, इसलिए कि चूनी अपनी बहन को समझाया था, बापों को इसलिए डाला जाएगा, तू बाप था, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। शोहर को इसलिए डाला जाएगा, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा था, तुमने अपने औरतों को क्यों नहीं समझा? छूटेगा कोई नहीं, हिसाब सबका होगा। सुने मोहब्बत के साथ, अब बात फिर इश्क की आई, फिर मोहब्बत की बात, चले मदीने की तरफ चलते हैं। अब मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मैंने जैसे कहा था वैसे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, हुदूदे मदीना से। ए बेटे बोलो, ए बेटवे कहां जा रहे हो? पेशाब करने जाओ, सीधी है, बच्चा दिल का सच्चा, बहुत अच्छा है। 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, खत्म कर। सुनना चाह रहे हैं? मैं बोझ नहीं बनता हूं, कभी नहीं बनता बोझ। अगर वाकई आपका दिल चाह रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के रिस्पॉन्स दीजिए, जरा उठा के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। सुन, हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक बच्चा उठा लिया, इस अंदाज में हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। जी जी। और मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत है। कभी ना खिलखिला के मत हंसा करो, ये मना है, ये शैतानियत है। सुने, एक बाज ने हुदूदे मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? देहात की बात है, हम लोग देहात में बैठे, चिड़िया का बच्चा। कारी अंदार साहब आंखों में नींद है, बहुत मेहनत की आपने जलसे के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे, मगर घबराने की जरूरत क्या, जलसा कामयाब हो गया, मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह, है ना? जलसे का सदर मुस्कुरा दे तो हम और आप तो सब मुस्कुरा ही देंगे यार। बंदे की मेहनतें और मेहनतें रंग लाएंगी। सुने, आखिरी काली मदीने की बात करेंगे, क्लोज करेंगे, सरकार का शजरा बीच में पढ़ देंगे, अभी टाइम है मेरे पास, सुन लीजिए। हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। अच्छा, ये जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है, चिड़िया इसका